हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। अंबिकापुर से मिल रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली है और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकल चुके हैं। MS और NSCU दोनों प्रभारी उस दिन छुट्टी पर थे और एक साथ छुट्टी पर ना जाने के अब उन्होंने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के भी निर्देश दिए हैं और इसके साथ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, इसके भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत और उनके साथ टी.एस. सिंहदेव भी पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं और थोड़ी देर पहले वो बैठक खत्म हुई है। 3 मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और बैठक के बाद कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। उसी दौरान कुछ जो बड़े ऑफिसर्स थे मेडिकल कॉलेज के वो छुट्टी पर थे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक साथ अब किसी भी कर्मचारी को या फिर ऑफिसर्स को छुट्टी ना दी जाए। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। बैठक के बाद मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी बाहर निकल आए हैं और इसके साथ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। इससे पहले हैरानी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह भी बयान दिया था कि एक दिन में 5 बच्चों की मौत हो जाना चौंकाने वाली घटना है। राज्य स्तरीय की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये भी आदेश दे दिए गए हैं टी.एस. सिंहदेव की तरफ से। कमी कहां है उसे दूर करने की जरूरत है, अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी, ये भी आश्वासन दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, 3 घंटे तक चली है मैराथन बैठक और थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ बैठक में सामने निकल कर आया? देखिए, 3 घंटे तक 3 जो मंत्री थे वो पहुंचे हुए थे और जो लगातार मौतें हुई हैं मेडिकल कॉलेज में बच्चों की, उसको लेकर बैठक हुई रही थी। और इस पे सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि जब ये घटना हुई तब MS तो छुट्टी पर थे ही, साथ ही साथ जो HOD है SNCU डिपार्टमेंट की, वो भी छुट्टी पर चली गई थी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों प्रभारी एक साथ छुट्टी पर ना जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और बच्चों की देखरेख का मामला होता है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री ने दोनों ने नाराजगी जाहिर की है और ये भी कहा कि किस तरह से अटेंडेंस हो रहा है। अभी तक मैनुअली अटेंडेंस मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइस लगाया जाएगा ताकि जो अटेंडेंस है, कौन अधिकारी, कर्मचारी या डॉक्टर किस वक्त पर मौजूद रह रहा है, उसकी निगरानी हो सके। इसके अलावा जब प्रभारी मंत्री शिव डहरिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हुए थे तो उन्होंने देखा था कि सफाई की व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और जो डीन है मेडिकल कॉलेज के, उन पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और जब मीडिया से बात प्रभारी मंत्री कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कल फिर एक बार मेडिकल कॉलेज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अगर किसी की लापरवाही या किसी की अनियमितता पाई जाती है कि जो ड्यूटी में अगर वो मौजूद नहीं था, लापरवाही बरती गई है, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक दिन के भीतर 5 मौतें SNCU में हो जाती हैं और 3 दिन में 7 मौतें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रही है। तो पूरे तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। यही कारण है कि मैराथन बैठक चली और सभी मंत्रियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस तरह के शासन की योजनाएं हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल चूंकि शासकीय अस्पताल होता है, उन अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो पहुंचते हैं और उन्हें मेडिकल सुविधाएं सही तरीके से पहुंच सके, इसको लेकर सभी मंत्रियों ने निर्देश दिए हैं। पर एक बात और सामने आई थी कि जो मेडिकल स्टाफ होता है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, उनके व्यवहार को लेकर भी दिक्कत आई थी कि कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और निजी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए दलाल सक्रिय होते हैं। तो उस पर भी कड़ी नजर रखने की बात कही गई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से एक बात कही गई थी कि कई लोग मेडिकल कॉलेज जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अपने पहुंच का धौंस दिखाते हैं और उस पर एक तरह से उन्होंने जो बताया कि इसको लेकर जो इलाज में है वो दिक्कत आती है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो बाहरी लोग हैं वो हावी ना हो सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल को प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दिल्ली दौरा को स्थगित किया और प्रभारी मंत्री जो रायपुर में थे वो
बाई रोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो इस मामले को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और मेडिकल कॉलेज को खासकर सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही इस मामले में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जो राज्य स्तरीय टीम है, ये माना जा रहा था कि जो 5 बच्चों की मौत एक साथ होना एक गंभीर विषय हो सकता है और यही कारण है कि राज्य स्तर की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो अगर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा सवाल अभिषेक ये भी उठता है कि जब इतना बड़ा एक मामला सामने आया है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद भी एमएस और एसएनसीयू के जो अधिकारी थे वो एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि लापरवाही तो पहले हुई और उसके बाद भी अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के बड़े अफसर एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं। निश्चित रूप से जब ये मामला प्रभारी मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और सख्त निर्देश दिए हैं कि चूंकि एसएनसीयू जो वार्ड होता है वहां पर ज्यादातर जो बच्चे दाखिल किए जाते हैं वो या फिर प्री मैच्योर होते हैं या फिर उन्हें दूसरी जगहों से शिफ्ट करके मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जाता है। और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिन बच्चों को लाया जाता है एक तरह से कहा जा सकता है कि वो काफी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं और उनके पास एक तरह से आर्थिक संकट होता है। यही कारण है कि लोग शासकीय अस्पतालों में पहुंचते हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कहना है कि लगातार जो योजनाएं हैं वो उनका विस्तार किया जा रहा है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, इसलिए लोगों का रुझान शासकीय अस्पतालों की तरफ बढ़ा है और वो रुझान लोगों का बना रहे और उनकी जो इलाज में जो बेहतर सुविधाएं हैं वो मिल सके, इसके लेकर प्रयास करने की जरूरत है। तो सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जिम्मेदार अफसर एक साथ अगर छुट्टी पे जाता है तो निश्चित रूप से इसका असर स्वास्थ्य प्रबंधन पर पड़ेगा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई भी अगर जिम्मेदार अफसर है वो कम से कम एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद रहे ताकि इसकी मॉनिटरिंग की जाए। जी, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।